मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बट आप लोग इसका नाम सुने होंगे, बट इसको बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसका नाम है, इन्होंने अपने नाम पर कौन सा सूत्र का सत्यापन किया, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानने लगे। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि शायद आप लोग उसके बारे में जानते नहीं होंगे। ठीक, मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में परिचय कराने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किस प्रकार से होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि पाइथागोरस ये क्या है, ये किसका नाम है, ये कहाँ का रहने वाले थे, उन्होंने कौन से सूत्र का सत्यापन किया कि सूत्र पर उनका नाम पाइथागोरस पड़ गया। मेरे विद्यार्थियों, पाइथागोरस एक विद्वान का नाम है। मैं आप लोग को बता रहा हूं, यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ के विद्वान थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने अपने नाम पर क्या किया कि एक प्रमेय का सत्यापन किया और उसी जो अपने नाम पर सत्यापन किया, जो सूत्र का उन्होंने निर्माण किया, उसी सूत्र के नाम पर अपना नाम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। इसीलिए उसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आइए मैं आप लोग को समझा रहा हूं किस प्रकार से ऐसे स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। मैं इसका नाम देता हूं ABC। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो आपको बी जो भुजा दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और मेरे विद्यार्थियों, मैंने समकोण त्रिभुज का जो मैंने आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने इसका जिक्र अगले वीडियो में भी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो ए भुजा आपको दिखाई दे रही है, ए, ठीक, ए, तो ए के सामने वाली जो भुजा होती है, जो ए बी से, ठीक है, हम उसे छोटा ए से डिनोट करेंगे। जो ए के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक, उसे हम छोटा ए से डिनोट करेंगे। इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा को छोटा ए से डिनोट करेंगे और इससे हम जो बीसी भुजा दिखाई दे रही है, बीसी भुजा, तो बीसी भुजा को हम आधार बोलेंगे। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, उससे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो है बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बी एंगल, तो बी के सामने वाली भुजा को हम छोटा बी से डिनोट करेंगे। बी के सामने वाली भुजा को हम छोटा बी से डिनोट करेंगे और बी के जो समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज में जिसकी भुजा अधिक होती है उससे कर्ण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए बच गया सी, तो सी के सामने वाले भुजा को, सी के सामने वाली भुजा को हम सी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम रखते हैं थीटा, रखते हैं थीटा, और थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, उससे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। लंब को इंग्लिश में
परपेंडिकुलर कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग मैं पुनः समझा दे रहा हूँ। एक इससे पहले आप लोग को एक समकोण बनाना होगा। समकोण बनाने के बाद ठीक इसका नाम ए बी सी देना होगा, और एक इस सामने भुजा को हम छोटा ए से नोट करेंगे, जिससे हम बोलेंगे आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। बी जो आपको भुजा दिखाई दे रही है, तो बी के सामने भुजा को हम छोटा बी से नोट करेंगे, जिससे हम बोलेंगे बी को कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। और जो कर्ण किसे कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो समकोण के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। आइए अब मैं इसका सत्यापन कर कर आप लोग बता रहा हूँ कि पाइथागोरस का जो फॉर्म होता है AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वह किस प्रकार से होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों को मानना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी बराबर सी। मान लीजिए कि ए बी बराबर सी। ठीक है, बी सी देखिएगा यहाँ पर बी सी, तो बी सी बराबर ए। ठीक है, तथा लिखेगा, तथा ए सी, यहाँ पर लिखेगा तथा ए सी बराबर बी। ठीक है, ए सी बराबर बी लिखना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इस तरह से मानना होगा कि मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक, ए बी सी, मान लीजिए कि ए बी सी नहीं, मान लीजिए कि ए बी ठीक बराबर सी, बी सी बराबर ए सी बराबर बी। ठीक है, मानने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है कि मैंने आप लोग को अगले वीडियो में बता दिया है कि अगर ए बी बी सी की जो दो भुजाएं होती है, तो ये क्या होती है? कर्ण के बराबर होती है। कब होती है? कि जब इसे हम जोड़ते हैं तब। अब कब जोड़ते हैं? जब ये वर्ग रूप में रहेगा तब। अर्थात कहने का मतलब यह कि ए बी सी जो भुजा होती है, तो ये कर्ण के बराबर होती है। कब होती है? कि जब उसे हम वर्ग कर जब जोड़ते हैं, तो ये भुजा जो ए बी जो बी सी होती है, तो कर्ण के बराबर हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा ए सी स्क्वायर बराबर, सूत्र लगाइएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लगाइएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर आप इसे कैसे लिख दिए, कि ए सी स्क्वायर यहाँ पर कैसे लिख दीजिए, मन लिख दिए, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप क्यों लिख दिए? तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह इसलिए लिखा जाता है कि जब मैं आप लोगों को पाइथागोरस का विलोम जब पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो है ए सी स्क्वायर जो भुजा दिखाई दे रही है, तो वह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की बराबर कैसे हो जाती है। और कब होती है मेरे विद्यार्थियों? ये तब होती है कि जब ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, जब ये वर्ग के रूप में रहता है, ठीक है, वर्ग के रूप में जब रहता है और जब इसे हम वर्ग कर कर जब जोड़ देते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को जो मान आता है तो वह AC स्क्वायर के बराबर आता है। ये कब आता है कि जब वर्ग के रूप में रहता है तब आता है, अर्थात अगर वर्ग के रूप में नहीं रहेगा तो ये नहीं आएगा। मैं भी इसका जिक्र कर कर आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि AC का मान आपको क्या दिया है, AC का मान दिया है यहाँ पर B, देखिए इधर ये क्या है, AC है, ठीक है। तो AC का मान क्या दिया यहाँ पर B दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा B, और यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे B का स्क्वायर कर देंगे, बराबर तो बराबर हो गया। अब AB का मान क्या दिया है, C दिया है, देखिए इधर AB, तो AB का मान क्या दिया है C, तो यहाँ पर लिखिएगा C और C का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर BC का मान आपको क्या दिया है, BC का मान A दिया है, ठीक है। यहाँ पर BC की जगह पर लिखिएगा A, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा A का स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों। जब अब हम B का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर, बराबर तो बराबर, ठीक है। जब हम C का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस। जब हम A का जब 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों इसे हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को ही पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों कुछ विद्वानों का मानना यह है कि पाइथागोरस का जो मैं आप लोग को सूत्र बताया B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका जिक्र जो ज्यामिति के जो पिता थे जिनको यूक्लिड कहा जाता है, ज्यामिति के पिता को, ठीक, ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है, ज्यामिति का पिता यूक्लिड कहा जाता है। तो यूक्लिड ने भी इस सूत्र का सत्यापन किए थे, ठीक है। इस सूत्र का सत्यापन किए थे। यूक्लिड की एक पुस्तक थी कि जिस पुस्तक का नाम था द एलिमेंट्स नामक एक पुस्तक थी। एक किसकी पुस्तक थी, यूक्लिड की पुस्तक थी। और यूक्लिड ने इसका जिक्र कब किया था, 300 ईसा पूर्व में किया था। मेरे विद्यार्थियों यूक्लिड ने क्या किया कि 300 ईसा पूर्व में, ठीक, उन्होंने इस पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किया था, ठीक ना। और उनकी एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था द एलिमेंट्स नाम की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में उन्होंने ये जिक्र किया था, ठीक। और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि 800 ईसा पूर्व में, 800 ईसा पूर्व में भारत के एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स के विद्वान थे जिनका नाम था बोधायन, ठीक। बोधायन ने भी इस सूत्र का स्पष्टीकरण किया था। मेरे विद्यार्थियों इसी को जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक, कि B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। और मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथागोरस के विलोम के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।